Now I have a RISC-ON P ट्रांसड्यूसर, पावर ट्रांसड्यूसर। मैं इसके बारे में पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ, कैसे इसको प्रोग्राम करना है सॉफ्टवेयर के थ्रू। सो अभी मैं इसका कुछ डिस्क्रिप्शन देता हूँ बस। यहाँ पर हमारे पास ये टर्मिनल नंबर्स हैं। इसका कहाँ और कैसे यूज़ होता है इसका अभी थोड़ा डिस्क्रिप्शन देता हूँ। 13 एंड 14 तो ऑक्सिलरी सप्लाई है, जो इस पावर ट्रांसड्यूसर को ऑन करने के लिए, मतलब ऑक्सिलरी सप्लाई देने के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पर इसका बाकी का जितना टर्मिनल्स हैं, जैसे UL1, UL2, UL3 एन, ये सब जितना भी अगर 3 वायर 3 फेस 4 वायर अनबैलेंस्ड लोड, ये सब कन्फिगरेशन के लिए इस टाइप का इस तरह से कनेक्शन होगा। 3 फेस 3 वायर कन्फिगरेशन के लिए इस तरह से इसका वायरिंग कनेक्शन करना है। इसमें ऑक्सिलरी सप्लाई 13-14, 15-16 से आउटपुट 1 और 17-18 से आउटपुट 2, इस तरह से इसमें वायरिंग करना होता है। और अगर सिंगल फेस 2 वायर है, जैसे लाइन फेस और 1 फेस और न्यूट्रल, तो वहाँ पर इस तरह से वायरिंग होगा उसका। इस सब कंडीशन में इनपुट और आउटपुट हमेशा सेम ही रहता है। इनपुट आउटपुट हमेशा सेम ही रहेगा और ऑक्सिलरी सेम रहेगा, सेम नंबर्स पे रहेगा। बाकी जो वायरिंग कन्फिग्रेशन होता है वो वही बस चेंजेस होता है। ऐसे यहाँ पर 3 फेस बैलेंस लोड है, तो कैसा इसका कनेक्शन वगैरह होगा इस सब इसमें दिया हुआ है, इस मैनुअल में। पी फर्स्ट लिंक। In this page you can find all about the transducer, like data sheet and manuals. There are two types of manuals. First is operating manual without display and with the display. I have with display मॉडल भी पोर्ट दिया हुआ है, USB फीमेल कनेक्टर दिया हुआ है। उसमें अगर कम्युनिकेट कराने के लिए हमको बस यहाँ पर जैसे भी इसका जो पैरामीटर्स है, इनपुट आउटपुट सब मिल रहा है, जैसे इसको कनेक्ट करेंगे USB कनेक्टर से, तो हमको जो PE कम्युनिकेशन का यहाँ से लिख के आएगा। मतलब हमारा कम्युनिकेशन अभी सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं अभी। नाउ we will go to the software. Look, first of all, I have a CT ratio, PT ratio, and 3 various types of parameters which I want to program this software, this transducer. So first is through रिएक्टिव पावर से इसको प्रोग्राम करना है, दूसरा एक्टिव पावर के थ्रू इसको प्रोग्राम करना है, और थर्ड इज़ पावर फैक्टर के थ्रू हमें जाना पड़ेगा यहाँ पास PT पैरामीटर्स पे, प्राइमरी पे। PT प्राइमरी पे जाके हमको यहाँ से इसका पैरामीटर सेट करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास अभी वैल्यूज़ है, PT रेशियो 21 किलो वोल्ट बाई 110 वोल्ट है। तो यहाँ पर 21, क्योंकि यहाँ से पहले पहले यहाँ पर K वोल्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यूनिट पहले से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमको बस इसका डिजिट फीड करना है। ओके, तो जस्ट go for it, right? And when you click on the right, so then some after few seconds you will find communication successfully pop-up menu, pop-up box. So you normally click in this okay option, then go to the secondary PT secondary parameter. Okay, then I already know the value of the primary PT secondary value. So normally click on the right option and okay. Then CT primary has I have the value of a CT primary is 5 ampere. So normally click on the right option and okay. Then secondary option, okay, 1, which I have. I know this is the value which I have. Okay, so normally click on the right and click on the OK. So our PT ratio, CT ratio is feed on the transducer. So now is the time of going for the IO characteristics.
So in this option, I will again feed our COM port, select our COM port, and go to the read option. इफ़ आई जब रीड ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा जब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये ऑप्शन आएगा। यहाँ से हम लोग ये जो इनपुट पैरामीटर है, पावर ट्रांसड्यूसर तो पहले से है ही है, तो यहाँ बस पावर में जो पहले से क्लिक हुआ रहेगा पावर लिख के आएगा, और यहाँ से फिर बाकी हम लोग एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर, पावर फैक्टर एंड फेस एंगल जो है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास फिलहाल अभी right now I have reactive power configuration, active power configuration, and for power factor configuration hai. Okay, so first thing is reactive power. So I already programmed it for this parameter, for first this parameter. So I I will show you reactive power. Okay, and three phase 3 wire configuration, three phase 3 wire configuration I show you. And voltage, input voltage is 110 volt AC. I already program it as a PT secondary value, and rated input current 1 ampere as a CT secondary value. This is the values. Okay, now output value is 4 to 20 milliamps. So output value is output 1 is 4 milliamps to 20 milliamps, and LVO value is 12. This LVO value is ये एल वैल्यू क्या होता है, जो डिस्प्ले पेज नॉर्मल कंडीशन पे जैसे कुछ इनपुट हम लोग नहीं दिए हैं तब जो वैल्यूज़ लिख के आएगा, सेंटर का वैल्यू जो मिडिल वैल्यू जो भी रहेगा वो यहाँ से आएगा। जब इनपुट वैल्यू हम दे देंगे तो इनपुट वैल्यू के अकॉर्डिंग ये 4 to 20 मिलियन से वेरी करेगा, लेकिन जब तक इनपुट वैल्यू नहीं आ रहेगा तब तक एलओ वैल्यू यहाँ पर शो होता रहेगा। और यहाँ पर आउटपुट 2 यहाँ जो है ये हमको अभी दिया नहीं गया है, इसमें जो प्रोग्राम करना है इसमें आउटपुट 2 के लिए कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, मतलब ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जनरली बस इसको आउटपुट 1 से सेलेक्ट करेंगे, और अगर फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ेगा तो ये इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और VAR रिएक्टिव पावर का उसका यूनिट होता है, ये सब जो यहाँ से फीड हो चुका है, पहले से कर चुका हूँ मैं, बस इसको फीड इंटर करना होता है बस, और कुछ नहीं करना होता। तो यहाँ पर इसे भी लिख दिया हुआ है 190.52 VAR लीड, 0 एल्बो, देन इंड पॉइंट जो है वो 190.52 VAR लैग, ये सब इसका वैल्यूज़ है। नाउ अब मैं इसको एक्टिव पावर के लिए प्रोग्राम करूँगा। एक्टिव पावर के प्रोग्राम करने के लिए here is the active power parameters which I want to feed in this parameter with the software. So there is a active power which I want to select in this option, in that option. Okay, and 3 phase 3 wire configuration I already put the input volt 110 volt AC and input current 1 ampere as a PT ratio and CT ratio. So I want only feed the output values in this parameter section. So go to the input parameter and click the active power, and select system type is 3 phase 3 wire config, and COM port is already selected. So now in this parameter I don't want to select any input values, because this is automatically fed in this section. So now I want to feed output only, एंड इफ़ आई वांट टू अगर मैं इसमें एल वैल्यू नहीं डालता हूँ, ज़ीरो ऐसे रहने देता हूँ, तो यहाँ पास कोई यहाँ पर जो वैल्यू आएगा मेरे पास इनपुट के बिना इनपुट दिए जो वैल्यू आएगा वो ज़ीरो आएगा, तो उसको मैं छोड़ देता हूँ ऐसे ही, और इसको करता हूँ मैं राइट करने के बाद जो प्रोसेस वेट पे आएगा, और जैसे प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा मेरा
एक बार मैं आपको इसमें वैल्यूज़ दिखाऊंगा, क्या वैल्यू भी आ रहा है। यहाँ से वेट जो है वो ख़त्म हो गया, मतलब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया मेरा। तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ जनरल, एंड आई ओपन दिस communication, and now look, in that point I'll go to click both of the button, up and down arrow at a time, and click up arrow. Okay, okay, and okay. Output one is connected with current, and output is voltage 21 kV. This is the PT ratio, and this is CT ratio 5 by 1, and this is a address, and this is the border of this transducer. Now this is the input value which I feed in this transducer, leading and lead and lag, which is a lead and lag of this power factor, for this power factor input. No, this is active power actually. Now our output is 20 milliamps, highest value in value, and primary minimum value is 4 milliamps. Okay, and this is the output voltage 10, but no, I don't want to use this. So ना मतलब इसका मतलब हमारा जो जो मैं फीड किया हूँ सॉफ्टवेयर के थ्रू, ये इसमें इंटर हो चुका है. सो अगेन आई विल प्रोग्राम दिस ट्रांसड्यूसर फॉर पावर फैक्टर कम्युनिकेट पावर फैक्टर. सो मैंने इसको रिएक्टिव पावर के लिए प्रोग्राम कर लिया, एक्टिव पावर के लिए प्रोग्राम कर लिया. अब इसको मैं पावर फैक्टर के लिए प्रोग्राम करता हूँ. तो पावर फैक्टर के लिए प्रोग्राम करने के लिए बस मेरे को एक बार फिर से इसमें जाता हूँ, एक बार यहाँ से एक बार फिर से मेरे को कम्युनिकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा. कम्युनिकेशन कंप्लीट के लिए कॉम्फोर्ट सिलेक्शन जो है पहले से इसमें इंटर है, इसको बस रीड करना है. रीड करके इसका एक बार वैल्यू देख लेता हूँ, अगर मैं इसका कुछ वैल्यू का चेंजेस हुआ होगा तो प्राइमरी में जाके अगर इसको मैं रीड करता हूँ तो जो इसमें वैल्यू मेरे को चाहिए 21 होना चाहिए, 21 है कि नहीं. रीड करता हूँ तो कुछ टाइम बाद, हाँ मतलब मेरा जो वैल्यूज़ में फीड किया वो ऑलरेडी अभी भी इसमें है, तो मेरे को जो चाहिए तो है. तो मैं ये सब को ना करके डायरेक्टली आईओ कॉन्फ़िगर कैरेक्टरिस्टिक्स में जाता हूँ, लेकिन उसके पहले एक बार चेक कर लेता हूँ कि वैल्यूज़ चेंजेस तो नहीं हुए करके. यहाँ पास 110 होना चाहिए, 110 है. ये प्रोसेस होने के लिए जस्ट 2 से 3 सेकंड का टाइम लेता है. व्हेन आई क्लिक रीड ऑप्शन, ये सिटी प्राइमरी जो है वो 5 आना चाहिए, तो मैं रीड पर क्लिक किया, 2 सेकंड बाद इसका वैल्यू आ गया 5, सही है. और सिटी सेकेंडरी का वैल्यू मेरा पास अभी रीड करता हूँ एक बार, तो यहाँ पास 1 आना चाहिए. ओके, मतलब मेरा जो इसमें सिटी रेशियो पीटी रेशियो फीड किया हूँ वो वैल्यू इसमें है प्रॉपर. सो नाउ आई विल सेलेक्ट comport again. Now my comport is 7, so I click in the red option and process waiting, which is showing on the display. Now active power is right now fitted in this parameter, programmed in this parameter transducer. So I will go for the power factor. Now power factor is selected, and phase is a 3-phase 3-bar configuration, and COM port is 7. Okay, is clicked on previously. Now I have input voltage and input current, which I already programmed as a CT ratio and PT ratio. So now power factor range is 0.5 lead to 0.5 lag. This is the values. Okay, this is the values. So lead means start value, lag means end value.
So I will go in the software and enter in the area lead. Look here, I just put the value on this start section, and the lead values is showing in this area. So यहाँ होता ये है कि जैसे जैसे दूसरा कोई भी पैरामीटर जैसे सेट करते हैं, यहाँ से इनपुट पैरामीटर जो सेट करते हैं, पैरामीटर पावर फैक्टर हो या फिर इसका रिएक्टिव पावर हो, उसके हिसाब से यहाँ का जो यूनिट होता है वो चेंजेस होता है। जैसे के रिएक्टिव पावर के लिए केवीआर होगा, एक्टिव पावर के लिए किलोवाट होगा, और ये पावर फैक्टर के लिए लीड और लैग का ऑप्शन यहाँ पास आ रहा है। और यहाँ पास एल्बो के लिए कोई वैल्यू देने का ज़रूरत नहीं है, इसमें आ भी नहीं रहा है। और फिर मैं जाता हूँ कहाँ, फिर से एक बार देखता हूँ आउटपुट का वैल्यू क्या है मेरे पास। ये है यहाँ पास ट्रांसड्यूसर आउटपुट वैल्यू जो है 4 to 20 मिलियम्स, फिर से यहाँ पर डालने का बोल रहा है, मतलब मेरे को फिट करना है, तो उसको मैं एक बार क्लिक करता हूँ 420 मिलियम्स। ओके, सो हियर इज़ द वैल्यू ऑफ माई आउटपुट 1, 4 to 20 milliamps. Okay, so now I already मैंने पहले से एक बार इसका कन्फिग्रेशन बता चुका हूँ कि कैसे इसका इनपुट जो है, आउटपुट जो है वो करंट और वोल्टेज में सेलेक्ट करते हैं। इस इस ट्रांसड्यूसर के बैक साइड पे जो एरिया, ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन में है, यहाँ से लॉक करके, ये जो लॉक है उसको ओपन किया जाता है। ओपन करने के बाद यहाँ से एक पीसीबी निकलता है। पीसीबी में ये डीप स्विचेस होते हैं, 8 नंबर्स ऑफ डीप स्विच होते हैं 4 के बंच में। तो एक 4 का बंच का डीप स्विच जो है वो करंट एक आउटपुट नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है, दूसरे आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। सो हम लोग दोनों आउटपुट को एज अ वोल्टेज आउटपुट यूज़ कर सकते हैं, एज अ करंट आउटपुट यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से जो भी इनपुट 1 आउटपुट करंट वोल्टेज या फिर वोल्टेज करंट कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों को एज आई वांट। सो मैं भी फ़िलहाल यहाँ पर अभी एक करंट पे एक वोल्टेज पे सेट करके रखा हूँ इंटरनली। सो इस कारण से मेरे को यहाँ पर वोल्टेज आउटपुट 1 जो है करंट के ऊपर और आउटपुट 2 वोल्टेज में दिख रहा है। तो यहाँ मेरे को ऐसा रिक्वायरमेंट तो है नहीं कि कितना वैल्यू मेरे को लेना है, क्योंकि यहाँ पास जो आउटपुट है, इसका जो आउटपुट मेरे को जो कंसिडर करना है वो एक ही आउटपुट कंसिडर करना है। लेकिन मैं एज अ फ्यूचर के लिए फिर भी इसमें एक वोल्टेज का पैरामीटर भी सेट करके लेता हूँ। जैसे 0 to 10 वोल्ट देता हूँ, यहाँ पर 0 to 10 वोल्ट ले लिया हूँ। और अगर इसको मैं जस्ट राइट करता हूँ तो मेरा पूरा डेटा जो है इसमें ट्रांसड्यूसर में फीड हो जाएगा। यहाँ बस प्लीज़ वेट, प्रोसेसिंग वेट के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो इसको वेट करता हूँ जस्ट 2 सेकेंड 3 सेकेंड। ये मेरा प्रोसेस ख़त्म हो गया, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। यहाँ से कनेक्शन कम्युनिकेशन को ओपन करता हूँ और इसका वैल्यूज़ देखता हूँ, मैं जो फीड किया हूँ वो इसका वैल्यूज़ इसमें फीड हुआ कि नहीं। नॉर्मल पेज पे आनंद दो इसको। ये 12.5 जो इसका पावर फैक्टर जो था, मतलब ये 1 है, मतलब ये इसका एल्बो वैल्यू है। जो एल्बो वैल्यू इसमें डाला हूँ, जो 4 to एल्बो वैल्यू का मतलब होता है जो सेंटर में जो वैल्यू आता है। जैसे 4 to 20 में 12 नंबर जो सेंटर है, और 1 to 10 में 5 नंबर सेंटर है, तो ये वैल्यू इस तरह से इसमें शो होता है। तो मैं फिर से अप एरो डाउन एरो को एक साथ क्लिक करता हूँ, और यहाँ से इंटर कोड का ऑप्शन आया, इसमें अप एरो को डायरेक्टली क्लिक करके इंटर होता हूँ। पावर फैक्टर नीचे, जस्ट आपने नीचे देखा, एक्चुअली यहाँ पास ज़रूरत नहीं था क्लिक करने का। एरो नीचे वाले एरो को क्लिक करने पे, डाउन एरो क्लिक करने पे एडिट होता है, अप एरो को क्लिक करने पे इंटर होता है। तो फिलहाल मैं गलती से नीचे वाला एरो को क्लिक कर दिया, तो फिर एडिट का ऑप्शन में आ गया। तो मैं इसको डायरेक्ट फिर से जो मेरे को रिक्वायरमेंट है उसमें करके ओके करता हूँ। तो फिर से 3 फेस 3 बार कन्फिग्रेशन हो गया। आउटपुट 1 करेंट, आउटपुट 2 वोल्टेज में सेलेक्ट है। ये पीटी रेशियो है 21 किलो वोल्ट एंड 110 किलो वोल्ट 110 वोल्ट। यहाँ पर 5 एम्पियर एंड 1 एम्पियर CT ratio. Now I have address of this transducer and baud rate of this transducer. Baud rate means
9600, this the baud rate of this transducer. Okay, so power factor value of this transducer is lag lead, and output value is 20. Output 2 is 10 volt minus 10 volt. आई थिंक पैरामीटर जो मैं सेलेक्ट किया हूँ वो प्रॉपर हुआ नहीं है, एक बार फिर देखता हूँ। एक बार मैं इसमें वापस से कम्युनिकेशन कराता हूँ। शायद मैं कुछ मिस कर दिया, तो वापस से कम्युनिकेशन करा के एक बार देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, रीचेक कर लेता हूँ वैल्यूज़ क्या आ रही है। आई थिंक एक ही वैल्यू को चेक करूँगा अभी यहाँ पर, प्राइमरी वैल्यू को। ये सिटी रेसो पीटी रेसो सही लग रहा है मेरे को। बाकी डायरेक्ट मैं आईओ में जाता हूँ। आईओ में जाने के बाद इसका वैल्यूज़ लेता हूँ। पहले 7 नंबर कॉम पोर्ट है मेरा, राइट करता हूँ। द वैल्यूज़ आर हियर विच आई programmed in this power transducer. So values is the right, I think the values is right, I think, but I think transducer has doing some malfunctioning. So wait, I go for again right. Process completed. So close the parameter software and open the communication. Power factor 3-phase configuration, current value, voltage selected, CD ratio, PT ratio, okay, baud rate is okay. Now look, I think मैंने पहले जो राइट किया था वो प्रॉपर क्लिक नहीं हो पाया, तो यहाँ पास अब फिर से क्लिक किया, मतलब फिर से उसको सेलेक्ट किया, ओके किया, तो फिर मेरा वैल्यू सब सही आ रहा है। इनपुट वैल्यू जो है 0.5 लैग इन वैल्यू, और इसका प्राइमरी स्टार्ट वैल्यू जो है 0.5 लीड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आउटपुट इज 20 मिली एम्प्स इन वैल्यू, 4 मिली एम्प्स स्टार्ट वैल्यू, आउटपुट 2 is 10 volt last end value, and 0 volt in start value. This is all this thing. Now our power transducer is programmed as a power factor and three phase 3 wire configuration. So this is the video about power transducer Riscon P TRMS power transducer. This is the video all about power transducer.